जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर रेज आर्टिस्ट के लेक्चर नंबर 70 में बच्चों आज लोग पढ़ने वाले हैं विद एरिया ऑफ ए सोर्स और इल्यूमिनेशन ऑफ ए सर्किल। और बच्चों इसके रिलेटेड टर्म को देखेंगे। जैसा मैंने बच्चों आपको बताया कि अगर कोई बॉडी है, जैसे सोर्स है, लाइट सोर्स है, आप उसको वाटर में डाल दीजिए। लाइट सोर्स को वाटर में डालने के बाद आप देखेंगे उसका परिक्षेप क्षेत्र कितना होता है, कितने सरफेस तक वो आप देख सकते हैं कि लाइट का विद एरिया कितना है। तो उसका प्यारा सा बच्चों हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और उसके डेरिवेशन को देखेंगे और उसके रिलेटेड प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बने रहे बोर्ड पर। और इसके बाद बच्चों उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। जैसे बच्चों हम लोग मिरर ऑफ डिजाइन देखेंगे, मिरर ऑफ सी देखेंगे और बच्चों आर्टिकल फाइबर देखेंगे। तो बच्चों चलिए वापस आते हैं इस लेक्चर में। बने रहिए आप लोग बोर्ड पर, कॉपी पेन निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए। विद एरिया ऑफ द सोर्स और illumination of a circle, illumination of circle। जैसे बच्चों मान के चलिए कि यह वाटर का लेवल है, कोई भी मीडियम है, सेपरेशन मीडियम मान लो। ये बच्चों आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। और बच्चों आपका यह डेंसर मीडियम, प्यारा डेंसर मीडियम। यह बच्चों कोई लाइट सोर्स है, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको रख दिया है सर्किट के फॉर्म में। लाइट बच्चों अगर इस सेपरेशन सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो इस केस में बच्चों क्या होता है, लाइट विदाउट डिफ्लेक्ट हुए अपने रूट से बच्चों सेम पाथ को फॉलो करते हुए सीधे निकल जाते हैं। इस केस में बच्चों जो आई और आर होता है वह बच्चों जीरो होते हैं, जीरो होते हैं। इसके बाद बच्चों मान चलिए कंप्यूटर रेज यहाँ पे जाती है, यहाँ पे आप प्यारा सा नॉर्मल ड्रा कर लीजिए। अगर बच्चों इस पॉइंट का एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चों अगर क्रिटिकल एंगल से लेस है, एंगल ऑफ आईसी से लेस है। पीछे बच्चों पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में बच्चों मैं आपको बताया था कि आईसी क्या होता है। आईसी और बच्चों क्रिटिकल एंगल है, उसके रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे, देखे थे, न्यूमेरिकल देखे थे। तो बच्चों इस केस में लाइट डिफ्लेक्ट होकर अवे द नॉर्मल जाती है। तो बच्चों जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये नॉर्मल है, यह बच्चों एंगल ऑफ आई हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चों हम इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे बच्चों हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करेंगे, ऐसे ऐसे बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज करेगा। अगर बच्चों यह आई फिर थोड़ा सा आई इस साइज से ग्रेटर हुआ, इसका मतलब यह बच्चों आई हुआ। तो अगर यह भी आई अभी के लिए लेस है तो बच्चों आई से लेस है तो यह भी रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। फिर बच्चों एक केस आती है, कल की दिन लाइट यहाँ पे जाती है मान लो बाय द वे। तो अगर बच्चों एक स्पेशल इंसिडेंट एंगल पर अगर देखा जाए कि आई को हम इतना बढ़ा दे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वह ग्रेज करते हुए सेपरेशन एरिया को इमर्ज हो रही है, तो बच्चों इस केस में हमारा बनता है क्रिटिकल एंगल। इस केस में बच्चों लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस केस में बच्चों लोग देख पा रहे हैं कि जो आई है वह बच्चों आईसी के इक्वल है। आई क्या है, आईसी के इक्वल है। इस केस में जो बच्चों एंगल ऑफ आर होता है वह बच्चों 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सेम पोर्शन बच्चों मान लीजिए अगर क्या दिए सर और इससे थोड़ा जाए क्रिटिकल एंगल से और आगे जाए तो क्या होने वाला है। अगर बच्चों मान चलिए कि आई को आपने और बढ़ा दिया, इस केस में बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर बच्चों जो इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू होती है, यानी जो आई की जो वैल्यू होती है बच्चों मच ग्रेटर देन आई से हो जाती है या ग्रेटर देन आई से हो जाती है, इस केस में लाइट अपने सेम मीडियम बच्चों रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। इस केस में बच्चों हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है। जैसे जैसे बच्चों आपने उस साइड किया, ऐसे बच्चों आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर ले लिए अवे द नॉर्मल, फिर बच्चों एंगल ऑफ लिया इंक्रीज किया अवे द नॉर्मल, फिर बच्चों थर्ड केस आपने अप्लाई किया। तो बच्चों आप देख रहे हैं तो ग्रेज करते हुए ऐसे चले गए, फिर लाइट ग्रेज करते हुए चले गए। तो बच्चों इस केस में आई जो होता है आई सी के इक्वल हो जाता है।
और बच्चों थोड़ी से और इंसिडेंट में एंगल को आप इंक्रीज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बच्चों और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो वह लाइट बच्चों डिफ्लेक्ट होकर अपने सेम मीडियम में टर्न हो जाती है। इस केस में बच्चों जो आई होता है वो ग्रेटर होता है आई सी कहता है, और यहाँ पे बच्चों जो आई होता है वो लेस होता है आई सी से। इस पॉइंट पे भी बच्चों आई इज लेस देन आई सी पर है। तो इसका कहने का अर्थ यह है बच्चों की लाइट अगर ऐसे ऐसे जा रही है तो बच्चों ऐसे रिटर्न हो रही है, ऐसे लाइट गई है, लाइट यूं गई अवे द नॉर्मल बच्चों, ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। जैसे लाइट यूं गई तो बच्चों यूं रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे ऐसे बच्चों लाइट तो भागते भागते लास्ट सेपरेशन सरफेस पर बच्चों ग्रेज करते हुए जाते हैं। उस केस में बच्चों आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि अब लाइट बच्चों उससे क्रिटिकल एंगल से अगर इंसिडेंट ऑफ एंगल आई बच्चों अगर आपका मैक्सिमम होता है तो उस केस में लाइट बच्चों सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि बच्चों हम लोग कितना देख सकते हैं, इतने एरिया तक बच्चों जिस पॉइंट पे आपका मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और इस पॉइंट बच्चों हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस एरिया तक बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट को बच्चों यानी कि सरफेस वाटर के सरफेस को हम लोग ऊपर से देख सकते हैं, लाइट अगर अंदर जल रही है तब। अगर बच्चों अब इसके थोड़ा से एक कदम इधर जाएंगे बच्चों तो लाइट सोर्स हमको नहीं दिखता है, सरफेस वाटर के सरफेस पे लाइट बच्चों को नहीं दिखता है। इसका मतलब इससे जितना भी लाइटें जाएंगी बच्चों सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएंगी, कोई लाइट बच्चों आउटसाइड नहीं आएगी और हमारे आंख पर नहीं पहुंच पाएगी। जब हमारे आंख पे बच्चों नहीं पहुंच पाते उस केस में हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। चलिए बच्चों आपने देखा इस पॉइंट पर आई जब बच्चों आई सी इक्वल होता है, इस केस में आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो बच्चों आई सी जब 9 यानी आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है इस केस में एक क्रिटिकल एंगल आ जाता है। तो प्यारा सा नन्हा सा बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल का अर्थ यह हो गया कि जैसे बच्चों मैं इस फिगर को कट करके ऐसे निकाल लो, तो जैसे एक हमारा फिगर ऐसे आएगा, तो बच्चों मैं पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमारा एक क्वेश्चन क्या होगा, हमारा टारगेट क्या है बच्चों, लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ आर, कैलकुलेशन ऑफ आर बच्चों या हमको ये कैलकुलेट करना आर इक्वल टू एच अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बच्चों हमको कैलकुलेट करना है। बड़ा सुंदर सवाल है बच्चों, बड़ा आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए ये एरिया निकल रही है तो एरिया बच्चों जाएगा पाई आर स्क्वायर, वीव एरिया बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रूफ बच्चों इसका हम लोग देख लें, यहाँ पे प्यारा सा प्रूफ है। जैसे बच्चों मान चलिए कि आपने कहा कि सर अगर ये सरफेस है सेपरेशन एरिया है, तो बच्चों मान चलिए कि हमने ऐसे मान लिया इसको, ये इसका नॉर्मल था इस पॉइंट पर, और बच्चों लाइट ग्रेज करते हुए इस पॉइंट को जा रहे थे ऐसे। इस पॉइंट को बच्चों मैं ए मान लूं और इस पॉइंट को बच्चों मैं बी मान लूं, और यहाँ पे मैंने ए मान लिया और यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे बच्चों हमारा ओ। इस केस में बच्चों हमने बताया था जिस टाइम में लाइट ग्रेज करते हुए जाते हैं ऐसे, इस टाइम बच्चों ये वाला अगर नॉर्मल हम ड्रा करते हैं बी पॉइंट पर, ये बच्चों 90 डिग्री, ये जो होता है बच्चों ये सी होता है। क्या होता है, सी होता है, जिसे हम बच्चों क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे आईसी को हम बच्चों सी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सी लिखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बच्चों कितना जाएगा सी, और बच्चों ये हो जाता है हमारा आई सी। यहाँ पे बच्चों नॉर्मल यहाँ पे भी ड्रा कर लो आप, ये बच्चों नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, ये बच्चों हमारा सी है, ये वाला एंगल भी बच्चों हमारा सी हो जाएगा। इसकी जो हाइट है बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मान लेते हैं एच, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एच मान लेते हैं। ये बच्चों रेडियस आ रही है, ये बच्चों आर मान लेते हैं, क्योंकि हमको एरिया कुछ ऐसे दिख रहा है। विव एरिया बच्चों कौन जैसा दिख रहा है, पॉइंट सोर्स है बच्चों, यहाँ से लाइट जा रही है, कौन बना रही है, ऐसे जा रहा है लाइट बच्चों, ऐसे जाएगा, कौन जैसा सरफेस बनेगा, कौन जैसा बनेगा। तो जो उसकी कोन की जो बच्चों एंगल होता है, सेमी एंगल होता है वो बच्चों क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, यानी कि इस कोन का जो हाफ एंगल होगा बच्चों वह क्रिटिकल एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्रिटिकल एंगल बच्चों आप जानते हैं, अगर बच्चों लाइट किस मीडियम से बच्चों डेंसर से जा रहे थे, किस में जा रहे थे, रेयर में जा रहे थे। रेयर में बच्चों मान लीजिए कि हम इसको एयर ही मान लेते हैं, और बच्चों डेंसर में मान लीजिए कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर बच्चों मान लेते हैं 1 होता है, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एन मान लेते हैं। कोई भी डेंसर मीडियम ले सकते हैं बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। तो लाइट बच्चों कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट बच्चों जा रही है डेंसर से रेयर में जा रही है,
तो बच्चों हमने स्नेल्स लॉ लगाया था उस दिन आप लोगों के सामने। स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों? जिस मीडियम से लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल बच्चों कितना है? c है। और ये कितना बच्चों यहाँ पे r कितना हमारा बन रहा था? 90 डिग्री बन रहा था b पॉइंट पर। तो बच्चों लोग देखेंगे कि लिखेंगे म्यू मीडियम, मीडियम से लाइट बच्चों एयर में जा रही थी, म्यू मीडियम। तो बच्चों साइन आई बच्चों साइन c हो गया। फिर बच्चों म्यू एयर, फिर बच्चों साइन r हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों म्यू मीडियम कितना है? म्यू मीडियम का म्यू है, एन भी लिख सकते हैं बच्चों, म्यू भी लिख सकते हैं। म्यू मीडियम कितना लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं साइन सी। और बच्चों इसके बाद एयर का 1 होता है, साइन आर 90 डिग्री बच्चों याद करेंगे। म्यू इक्वल टू साइन सी हो जाता है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन 90 भी 1 होता है। म्यू साइन सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना? 1 हो जाएगा। साइन सी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। साइन सी बच्चों अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो साइन सी अगर इस एंगल से लगा हुआ तो यह बच्चों बेस होगा, यह बच्चों परपेंडिकुलर होगा और यह हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस की बच्चों बात करें तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं साइन सी होता है बच्चों, साइन सी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चों आर है तो आर अपॉन रूट में बच्चों लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बच्चों म्यू कर लिया। इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। इसके बाद बच्चों इसका डायरेक्शन यहाँ हो जाता है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर म्यू हो जाएगा बच्चों। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे बच्चों आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि बच्चों रूट 2 इंटू रूट 2 बच्चों कितना होता है? 2 होता है। तो इसका दोनों टर्म का स्क्वायर करें तो यह रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या करना है? आर स्क्वायर के इधर कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आर स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लिया आप, म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो गया इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। फिर बच्चों आर इक्वल टू किया, रूट में डाला आपने, इसको बच्चों लिखा आर स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। या आप इसी के आगे कैलकुलेट कर सकते हैं इस पॉइंट को। तो आर इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा आपका? रूट में एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। एक एच बच्चों बाहर आ जाएगा आपका, एच बाहर आया तो एच अपॉन रूट में बच्चों म्यू स्क्वायर माइनस 1, यह आर हो जाएगा। इसकी एरिया बच्चों निकालना चाहें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आप आर रख सकते हैं, एरिया को आराम से निकल जाएगा। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, बड़ा आसान है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। छाप लीजिए, छाप लीजिए आप लोग, छाप लीजिए, कहीं सर आप खड़े हो गए, छाप लीजिए, कोई दिक्कत किसी को? अरे बच्चों यूं लाइट आए, यूं दूर दूर भागते 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 प्लास बच्चों अपने सेम इंडेंट में वापस आ जाएगी। जब वापस आ जाएगी बच्चों तो यहाँ पे हमने सरफेस निकाल लिया, सरफेस रहा बच्चों ये और बी निकाला, सी एक क्रिटिकल एंगल हो गया बच्चों। जो कोण का सेमी एंगल है बच्चों क्रिटिकल एंगल की इक्वल है, सेमी मतलब आधा एंगल, आधा एंगल बच्चों इसके इक्वल है क्रिटिकल एंगल के। तो बच्चों आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, जिस मीडियम से लाइट जाती है उसको बच्चों उसका और उसका साइन प्रोडक्ट एंगल का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस एंगल का साइन प्रोडक्ट ले लीजिएगा। लेने के बाद बच्चों आप वैल्यू रखिएगा। प्रेम से बच्चों आपने ऐसा देखा और ऐसा देखा, यहाँ पर आया पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू हो गया एच रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो चलो बच्चों प्यारा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। प्यारी सी नन्ही से आई एक परी, कहेंगे क्या सर आपको गाना भी नहीं आता? करेगा चूमती रहे आए मुस्कुराते संगे रहे। चला बच्चों हो गया, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन बच्चों लिख सकते हैं इस पे। A point source, a point source placed inside a glass lamp अंडर बच्चों लिखो UNDER
Place a coin source placed under a glass slab at 8 centimeter whose refractive index 5/3. Find the weave area of the surface. A point source placed under a glass slab. बच्चों कोई ग्लास स्लैब है प्यारा सा ऐसा सरफेस है ये, कोई ग्लास स्लैब है बच्चों ऐसे, कोई पॉइंट सोर्स इसके नीचे रखी जाती है। कितने डेप्थ पे बच्चों? 8 सेंटीमीटर का। तो बच्चों उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ग्लास स्लैब की बच्चों 5/3 है। लाइट बच्चों जा रही है तो उसका वेव एरिया बच्चों कितना आएगा, और वही बच्चों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखते हैं कितना आएगा। तो फार्मूले पे रख दो बच्चों, कैलकुलेशन डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए बच्चों h/रूट में म्यू स्क्वायर माइनस h कितना दिया 8 सेंटीमीटर, म्यू कितना दिया बच्चों, कहेंगे सर 5/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा बच्चों, 5 5 या 25, 3 3 या 9 माइनस 1, 8 रूट में माइनस 9/9 कितना जाएगा बच्चों 8 16/9। इसको बच्चों बाहर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/4/3 और 8 इंटू 3 जाएगा बच्चों /4 जाएगा, 4 2 जाए 2 6 सेंटीमीटर बच्चों इसकी रेडियस आ जाएगी। और बच्चों आपसे एरिया भी पूछा था, तो एरिया निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। वीव एरिया बच्चों निकालेंगे कितना, पाई का मान 3.14 और 366 यानी बच्चों लिख सकते हैं 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारा सा सवाल था बच्चों, आपने लगा लिया। ओके, एक क्वेश्चन बच्चों और लगाते हैं, छाप लीजिए, छाप लो बच्चों। प्यारा सा सवाल बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से अगर बच्चों बात किया जाए, यह बच्चों वाटर सरफेस, कहेंगे क्या सर आप एकदम वाटर ही बना देंगे। यह बच्चों क्या है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन। यह डॉल्फिन बच्चों कोई फिश है, और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वाटर का दे रखा है 4/3। वाटर के डेप्थ से बच्चों इसकी जो वर्टिकल डेप्थ थी बच्चों मान लो 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वेव एरिया ऑफ द फिश। बच्चों मान लो कोई चूहा था, कोई कीड़ा था, कोई मकोड़ा था, उसको मछली खाना चाहती है और वह सोर्स के डेंसर मीडियम में मान लीजिए है, उसकी आंख से लाइट जा रही है, किसी बॉडी से टकराएगी, किसी इंसेक्ट से टकराएगी, या आप उसको देख रहे हैं तो आपसे टकराएगी और आपको देखेगी वो, तो उसका वेव एरिया बच्चों कितना आएगा, यह हमको कैलकुलेट करना। इसके लिए बच्चों हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोग कहेंगे सर हम लोग जानते हैं, ला सकते हैं, तो उसे ट्राई कर लो बच्चों। तो कहेंगे सर दिख तो रहा है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, बच्चों रख दो। नो कितना है 4/3, कितना आएगा -1 हो गया, 12 हो जाएगा 16/9 -1, कितना आएगा बच्चों
16 9 7 16 कहेंगे सर जी अब तो √7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बच्चों क्या करेंगे, क्या जरूरत है निकालने। तो बच्चों इसको सॉल्व करिएगा तो √7/3 आएगा, 3 चला जाएगा बच्चों 12 के साथ, √7 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 36/√7। एरिया है तो बच्चों निकालने है ना, एरिया को बता πr²। कहेंगे वाह सर यहाँ तो स्क्वायर करना था, बड़ा आराम है। 36 × 36 बच्चों करेंगे या √7 के स्क्वायर करेंगे, √7 आ जाएगा। यानी बच्चों इस बार आएगा π/7 × 36 का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर², इतने एरिया तक बच्चों को वेट करेगी, कोई दिक्कत किसी को लगा लीजिए। इसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है मिराज ऑफ डिजर्ट। कितना मजा आएगा बच्चों। जैसे देखिए मैं बच्चों को डेली बताता हूँ, जैसे आप कभी इस टाइम में गर्मी है, गर्मी के टाइम में बच्चों आप लोग बाइक चलाते होंगे सड़क पर। जब आप सड़क पर चलाते हैं तो आपको एकदम सामने वाटर के होने का आभास होता है, आगे पानी दिखता होगा, लगेगा कि रोड पूरा गीला सा भीगा सा है। आप अपने बाइक स्पीड को स्लो करते हैं, जैसे उसके नियर पहुंचते हैं पानी गायब। कहते हैं जो इतना स्पीड बना के एकदम रोक दिए, निकल गए होते। तो बच्चों ऐसा होता है, वह बच्चों मिराज होता है। तो बच्चों लोग मिराज के बारे में जानेंगे, MIRAG मिराज। मिराज के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। मिराज हमारा 2 तरह के बच्चों इस लेक्चर में उनको पढ़ना है। एक बच्चों मिराज ऑफ डिजर्ट, और बच्चों मिराज ऑफ हमको पढ़ना है बच्चों सी। 2 टॉपिक पढ़ना है। तो बच्चों डिजर्ट का मिराज पढ़ने के लिए बच्चों मान के लिए कि फर्स्ट केस बच्चों लगाएंगे मिराज। मिराज ऑफ डिजर्ट बच्चों लोग पढ़ेंगे। डिजर्ट मन होता है बच्चों मरुस्थल, मिराज मन होता है मरीचिका, मरुस्थल की मरीचिका। आप कहेंगे सर थोड़ा सा और इसको डाउन के लेवल से समझाइए। डाउन लेवल का मतलब होता है बच्चों है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप गए हैं पूरा निर्जन जगह पे, जहां पे पूरा बालू है, पूरा एकदम बालू गर्म है, जैसे आप वहां पे खड़े होंगे तो जो कटीले पौधे होंगे, जो वहां की झाड़ियां होंगी, वो आपको एक स्पेशल कंडीशन में उसका इमेज ऐसे दिखेगा, उल्टा। ऐसे पेड़ है तो ऐसा दिखेगा, लो भैया लटक गया, खड़ा हुआ लटक गया, खड़ा हुआ लटक गया। तो ऐसे खड़ा था, ऐसे दिखेगा लटका हुआ। तो बच्चों ऐसा आसमान में लटका हुआ दिखेगा आपको। तो इस केस में बच्चों को देखना है कि ये मिरर, इसी को मिरर कहते हैं, इसी को बच्चों मिरर कहते हैं। कोई चीज ऐसे है, ऐसे दिख रही है तो ये मिराज है, और भी बिना पानी के। तो वहां पे बिल्कुल डिजर्ट रहेगा, रेगिस्तान रहेगा, बालू एकदम गर्म। तो बच्चों वहां पे हमको मिराज देखना है। तो बच्चों चलिए, यह धरती माई, दिस इज माई अर्थ, आपका भी अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा पेड़ पौधा रहा होगा डिजर्ट में, प्यारा सा सुंदर सा। कहेंगे बहुत सुंदर बना रहे हैं सर आपको। लो बिल्कुल आइसक्रीम लग रही है। हाँ अब एकदम लगा। तो चलो बच्चों इसका अर्थ यह हो गया कि ऐसा कोई बच्चों पौधा था, और बच्चों ऐसा कोई पौधा था जो आपको ऐसा दिख रहा है, और आपकी बड़ी बड़ी आंखें। यहाँ बच्चों मान लो टेलुआ था, कहेंगे सर टेलु। मान लीजिए कोई रहा ही होगा, आपके मित्र रहे होंगे जिसको आप बुलाते रहते हैं डेली। ला
ओए होए, एकदम सुंदर लग रहा है, तो बिल्कुल सुंदर लग रहा है। वाह, बार बार भी रख लो भाई, नहीं तो तुम्हारा लोग मजा उड़ा लेंगे। लो, तो अब बच्चों ये कौन है? योर फ्रेंड, आप ही का मित्र होगा। तो बच्चों यहाँ पे कोई ट्री है, तो होता क्या है कि जो ट्री होती है बच्चों डेंसर मीडिया की तरह बिहेव करती है। जैसे 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 इस लाइट डिजर्ट के सरफेस की तरफ जाएगी, अवेगा नॉर्मल भागेगी। रेयर मीडियम बच्चों हीट है, बिल्कुल बालू एकदम हीट है रेगिस्तान का, तो वह रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। जैसे जैसे उसके कंपेयर में ऊपर जाएंगे वो डेंसर मीडियम होगा। लाइट किसी बच्चों पेड़ से होकर आ रही है, ऐसे यो लाइट आ रही बच्चों ऐसे। होता क्या है बच्चों, मानसिक लाइट ऐसे आई और इस पॉइंट पे बच्चों इंसिडेंट होते हैं और ऐसे जाती है बच्चों, ये आपके आंख को पहुंचते नहीं। अब कहेंगे सर डेंसर से बच्चों जैसे जैसे रेयर में जाती है वह अवे द नॉर्मल जाए। और बच्चों हमने आपको बताया, इतना न झुका दीजिएगा कि आपको पता ही न चले। बच्चों लाइट यूं आई यूं हो गई, ऐसे ऐसे डाउन। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे जैसे आ रही है। तो बच्चों एक पॉइंट ऐसा होगा, यह एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। तो जब बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, उस टाइम बच्चों जो रेज होती है अपने फर्स्ट मीडियम में जाने लगती है। तो बच्चों इस केस में लोग देख पा रहे हैं कि इस केस में हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही बच्चों ये देखेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे देखते हैं किसी चीज को। तो जैसे लड़का किसी चीज को सीधे देखता है तो बच्चों उसको जो ब्रिज है, ये जो पेड़ है सुंदर सा प्यारा सा बिल्कुल आपके पड़ा है, तो बच्चों कहीं कुछ ऐसा उसको देखेगा, कहेंगे क्या सर आप तो एकदम बिगाड़ दिए, बिगाड़ दिए सर। नहीं बच्चों बिगाड़ नहीं दियो, बिल्कुल बिगाड़ नहीं दियो, तो नजरा दियो। लो, नजरा दे छोटा नहीं। तो बच्चों आपको ये जो पौधा है कुछ ऐसा आपको देखेगा उल्टा, तो आपको लगेगा ऐसा क्यों लगेगा बच्चों, लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के किनारे एक पेड़ है और आप डिजर्ट में, आप डिजर्ट में हो बच्चों। तो आपको ये इमेज इसका उल्टा दिखेगा, तो आपको पानी देखते ही प्यास लग जाएगा क्योंकि आप रेगिस्तान में है, धूप तेज है। उस केस में आप सोचेंगे चले पानी में पी ले, नहा धो। जैसे जाएंगे बच्चों आपको एकदम सूखा हुआ चीज देखेगा। यह मिरर ऑफ डिजर्ट है बच्चों। क्या है मिरर ऑफ डिजर्ट? नेक्स्ट केस की बच्चों बात करूं अगर ब्रीफली बच्चों, देखिए इसमें बहुत ज्यादा हमको लेक्चर नहीं देना है, बस केवल आपको बताना है कि ऐसा मिरर होता है। इसके बाद बच्चों मिरर ऑफ सी देखेंगे। मिरर ऑफ सी, सी में क्या हो गया बच्चों, ऐसा क्या था सी में, मान लो बच्चों की यह सी का लेवल है, ये पानी नहीं है और यहाँ पे कोई ऐसा पहाड़ है, टीला है छोटा सा, और बच्चों कोई जलयान पताका लड़ाते हुए पताका लड़ाते हुए बच्चों जा रहा था।
अब क्या होगा भैया, कोई आप जरूर बच्चों यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए कि इस बार वही है जिसको आलोक समझते हैं। हुआ क्या बच्चों की लाइट इस बार इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। जैसे जैसे बच्चों लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, अवे का नॉर्मल जाएगी। लाइट बच्चों कुछ इससे जो है इससे बच्चों कुछ ऐसे जाएगी, मान लीजिए इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको एंड को, तो लाइट जैसे जैसे डेंसर से बच्चों रेयर में जाएगी, पहले तो यहाँ पे डेंसर मीडियम बच्चों मान लो सीधे जाएंगे ऐसे, यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रा किया, अब बच्चों अवैध नॉर्मल चली गई ऐसे। मान लो इस पॉइंट को शो कर रहा है, लाइट बच्चों ऐसे गई, अवैध नॉर्मल हो गया बच्चों, बच्चों छिछी हो जाता है, अवैध नॉर्मल होता है ऐसे। मान लो बच्चों यहाँ पे आगे आए छोड़ जाने, तो बच्चों ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यह इंसिडेंट रेज है मान लो बच्चों, यह रिफ्लेक्टेड रेज है, तो जैसे आप इसको देखेंगे स्टेनलेस लाइट ऐसे जा रही डेंसर से रेयर में, अवैध नॉर्मल जाएगी, तो ग्रेजुअली बच्चों धीरे धीरे अवैध नॉर्मल जाएगी। याद रखना यहाँ से ऐसे इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। अगर आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो दूर दूर जाते जाते आपकी आंख पहुंचती, तो बच्चों जब आप इसको बैक साइड स्क्रीन करते हैं ऐसे आपकी आंख पहुंचती, जब आप किसी चीज को सीधे देखते हैं, क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो ऐसे नॉर्मली खड़े होकर देखेंगे, आप सीधे देखते हैं, जब आप सीधे देखेंगे तो बच्चों आपको कुछ ऐसा देखेंगे। मान लो बच्चों यह बोट थी, यह बच्चों पताका था ऐसे वाला, और बच्चों यह इसको बच्चों ऐसे जले। तो बच्चों इससे मिरर हम लोग कहते हैं, लाइट ये सीधे देखेगा तो इस तरह से देखेगा, नॉर्मल से बच्चों जैसे लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, अवैध नॉर्मल जाएगी, जाते 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 इसमें आके पहुंचती है, और यह बच्चों सीधे देखता है। कहें क्या सर है कि फिगर को बार बार आप मिटाएं सर, बार बार आप एक क्या करें बच्चों, ये क्रिटिकल इमेज होता है, इतना आसानी से नहीं बनते हैं। लो भैया लाइट ये हो गई, यू देखा, ये आंख है, लो जल्दबाजी में फिगर बन जाते हैं, और फिर बनाते हैं कचर 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 होता रहता है, खबर खबर लगता है। देख लाइट गई बच्चों नॉर्मल, आप हर पॉइंट पे ड्रा कर सकते हैं, अवैध नॉर्मल अवैध नॉर्मल अवैध नॉर्मल, जैसे आदमी ऐसे सीधे देखा, जहाज उसको पानी में थी और ऐसे आसमान पे दिख रही, सीधे देखा, हाइट भी तो मैन की कुछ होगी, तो बच्चों ये ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब बच्चों इसका मेन जो फंडामेंटल प्रोसेस है कि when the rays of light goes from the denser medium to rarer medium, it go away from the normal, it go away from the normal, it go away from the normal. When it reaches the observer, then the both appear in the space which are called mirror of C, which are called mirror of C. ऐसा बच्चों सी का मिरर बनता है। इसके बाद बच्चों हमारी लास्ट टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों आज की दुनिया में बेमिसाल चीज हो गया है, हर जगह ऑप्टिकल फाइबर है बच्चों। आप मोबाइल भी चला रहे हो, डाटा भी यूज कर रहे हो, कुछ भी
सोशल मीडिया रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हैं बच्चों, विदाउट ऑप्टिकल फाइबर के आप संभव ही नहीं कर सकते हैं। अपने डाटा को यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही नेटवर्किंग यूज कर सकते हैं, ना ही कंप्यूटर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर सेट कर सकते हैं, ना ही एक रूम का कैमरा किसी दूसरे रूम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यह बच्चों अगर पॉसिबल है तो बच्चों ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही पॉसिबल है। ठीक जितना चीजों को बच्चों आप गहनता से पढ़ेंगे उतना चीजें समझ में आएगी। कहेंगे सर एकदम बोर हो रहे हैं, तो क्या करूं, नच दूं, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, तो पढ़ने बैठेंगे घर में तो कमर तो बच्चों समझ में आ गया। किसी कोई दिक्कत ना दिक्कत। चलिए तो बच्चों हम लोग को आज क्या पढ़ना है, इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जैसे बच्चों आप लोग मोबाइल चलाते हैं, देखते होंगे कि ऐसा मोटा सा काला सा प्लास्टिक का आता होगा, उसमें मार रेसा ऐसे बच्चों कचर 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 निकाल हुआ, इधर भी कचर 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 निकाल दो। बीच में तो बच्चों एक केबल लगा हुआ आपको दिखेगा नहीं, बाकी ऐसे महीन महीन पतले पतले तार आपके हेयर जैसे निकले रहेंगे ऐसे ऐसे, वही बच्चों ऑप्टिकल फाइबर। यह ऑप्टिकल फाइबर बच्चों 10,000 से ज्यादा सिग्नल को एक बार में सेंड कर सकता है, उससे भी ज्यादा। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं कि अगर बच्चों मान चलिए कि यह ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसका बच्चों हम लोग फिगर बनाते हैं थोड़ा से 2D फिगर। 2D का मतलब था थोड़ा सा ओपन करेंगे बच्चों। मान लो बच्चों कल के दिन यह ऑप्टिकल फाइबर बनता है, तो मैं जूम फिगर बनाऊंगा, आप लोग बना लीजिएगा। तो बच्चों इसको लोग अंदर वाला भाग है, एकदम अंदर वाला भाग है, जैसे अंदर घुस के देखेंगे तो वही अंदर वाला भाग है। इसको बच्चों लोग कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। क्रोड है। इसके जस्ट ऊपर बच्चों एक मिनिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक लेयर लगी रहती है, जिसे बच्चों लोग क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग। ऐसे बच्चों इसका फ्रंट भाग हो, बात समझ लो, बोर्ड मत होना, बोर्ड में भी आता है, और टेटिव एग्जाम में भी पूछता है, वनडे एग्जाम में कुछ नहीं हुआ भागने से। अंदर वाला भाग बच्चों क्या कहलाया? क्रोड। बाहर वाला भाग बच्चों क्या कहलाएगा? क्लैडिंग। और बच्चों ये एक आरए के अंदर रहती है ऐसे। एक आरए के अंदर रहती है बच्चों जैसे प्लास्टिक की शील्डिंग रहती है, प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, जो कवरिंग लगी रहती है, प्लास्टिक कवरिंग शील्डिंग आता है। तो बच्चों होता क्या है कि ये जो क्लैडिंग वाला भाग है, इसका रिफ्लेक्टिवनेस बच्चों मान लो N2 है, इसका रिफ्लेक्टिवनेस बच्चों क्रोड का N1 है। तो इसमें जो N1 होता है बच्चों वो ग्रेटर होता है किससे? N2 से। अब लाइट बच्चों जैसे इसमें इंटर करती है तो उसका बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अर्थ होगा कि जो आई होगा बच्चों वो किससे ज्यादा होगा? आईसी से ज्यादा। इस केस में लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट बच्चों ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे बच्चों बाहर निकलती है। सेम स्पीड, जितना स्पीड बच्चों यहाँ होगा उतना स्पीड इसका यहाँ होगा, सेम स्पीड होगी। इसका मतलब बच्चों इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस नहीं होती है। लाइट बच्चों कचर 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 बाहर निकल जाती है। ठीक है, एकदम बच्चों एकदम समझ लीजिए
दन 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 एकदम कचकचाए के निकल जाते एकदम हार के। इसे बच्चों सेम स्पीड ऐसी जा रही है। तो इसका मतलब बच्चों 10,000 से ज्यादा सिग्नल को बच्चों भेजती है। यह बच्चों ऑप्टिकल फाइबर हमारा है। और यहाँ पे बच्चों लोग देख पा रहे हैं कि यह इसका जो इंटरनल पार्ट होता है इस तरह के बनता है। अंदर वाले भाग को बच्चों लोग क्रोड कहते हैं और ऊपर वाले भाग को बच्चों क्लैडिंग कहते हैं। तो क्लैडिंग होता है बच्चों वह इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन को बच्चों रोकता है, रिफ्रैक्शन को रोकता है। अगर लाइट बच्चों बाहर जाना चाहती है उसको रोककर अंदर कर देता है, जाने ही नहीं देता है। और बच्चों आप जान सकते हैं कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कम है या n2 ज्यादा है तो बच्चों यानी कि यह डेंसर मीडियम होगा और यह रेयर मीडियम। अब ये नॉर्मल तभी तो बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या बच्चों गंदी गंदी बातें करते हो, पूरा खिचड़ी कर दिए। n1 का जो वैल्यू है मैंने यहाँ बताया, क्लैडिंग जो होती है n2 और क्रोड जो होता है n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निम्न होता है। तो डेंसर कौन हुआ? या डेंसर हुआ। और बच्चों ये कौन हुआ? रेयर हुआ। तो बच्चों अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अवे द नॉर्मल लाइट कब जाती है? व्हेन द रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन अवे द नॉर्मल for a special condition when the angle of incident also increase, the refracted angle also increase. For a special case, for a special incident angle, the refracted angle become 90 degree. This situation is called critical angle. I is equal to IC, I equal to IC, R equal to बच्चों 90 डिग्री। तो बच्चों इस क्रिटिकल केस की बच्चों बात किया जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, इसको ऐसे बनाया जाता है और इसी तरह ताकि रेज बच्चों कोई भी रेज पार कर ले जाए फाड़ कर इसको आर्टिकल फाइबर को, इसमें बच्चों चलती रहते हैं इसमें। तो बच्चों इसका ये आर्टिकल फाइबर हो गया। और बच्चों इसका यूजेज कहाँ करते हैं यही हमको पढ़ना था। यूजेज मतलब बच्चों मेडिकल में करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में करते हैं बच्चों। दूसरा हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, कम्युनिकेशन। मेडिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है जैसे बच्चों मान चलिए कि आपका हार्ट है, बहुत हमारे ब्रेन है, ऐसे ऐसे बच्चों पार्ट है जिसके बीच का हम गैपिंग नहीं देख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से बच्चों डॉक्टर लोग चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में बच्चों लोग कर सकते हैं जैसे आप लोग कल कॉन्फ्रेंस करते हैं 4 लोग 5 लोगों को, अभी हमको नहीं पता कि कितने लोगों से कल कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल कॉन्फ्रेंस पहले हमको नहीं आता था, धीरे धीरे दोस्त यार रहे बताएं साथ में कि कैसे कल कॉन्फ्रेंस होता है। तो आप लोग कल कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, हम जानते हैं गर्लफ्रेंड क्या है, वहां करवा लोगे तो फिर बतियाओगे, भैया बतिवाएगा मन नहीं लगेगा। इसलिए इसमें मन लगा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, नींद नहीं आ रही होगी, दिमाग इसमें होगा नहीं, वही होगा। अभी हम कल कॉन्फ्रेंस खुद करवा दे रहे हैं, कल कॉन्फ्रेंस कर। याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर कहाँ करते हैं? कम्युनिकेशन में। इसके बाद बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं? डिफेंस में। जितना बच्चों ऑप्टिकल फाइबर डिफेंस में होता है, जैसे बहुत सिक्योर डाटा आता है उनका, डिफेंस का सिक्योर डाटा होता है बच्चों, इंटरनेशनल नेशनल। तो सिक्योर डाटा को बच्चों सेव करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग इंटरनेट की दुनिया में चलते हैं। इंटरनेट जैसे बच्चों आप इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो आपका जीबी केबी एमबी करता रहता है। तो बच्चों लोग देख सकते हैं कि 10 मिलियन बिट्स प्रति सेकेंड, 10 मिलियन बिलियन 10 बिलियन बिट्स पर सेकेंड इससे बच्चों लोग इतना हाइपर जो है बिट्स का मतलब समझते हैं, वाइब्रेशन। एक सेकेंड में इतना बच्चों इसका
इतना बिलियन इसका डाटा जो है ट्रांसफर हो सकता है, 10 बिलियन बिट्स पर सेकेंड, इतना बिट्स जो है यूज होती है इंटरनेट के थ्रू। पांचवा बच्चों अगर बात करें कम्युनिकेशन की बात, बच्चों हमको कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑटोमोबाइल सारा चीजें लिख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग बच्चों कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ऐड कर रहे हैं, उसमें हो जाता है। ऑटोमोबाइल में जैसे बच्चों सब ऑनलाइन हो गया है कि गाड़ी में कुछ खराबी हो गई तो उसको लोग कंप्यूटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट, कौन सा भाग खराब हुआ है, उसके माध्यम से उसको हम चेक कर सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल यूज करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आर्टिकल 5 बच्चों हमारा समाप्त होता है। इस प्रकार से बच्चों ये लेक्चर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। और बच्चों आप लोग मैगी चूहा अगर बनाए होंगे खा लीजिए, हमको तो नहीं लगता कि बनाए होंगे तो खाए नहीं होंगे, तो खा पी के फिट हो गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक।